बार जब आप कोई डरावनी कहानी सुनते हो तो आपके दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या ये सच है या बस एक कहानी? लेकिन यहाँ टून की कहानी पर हम कहानियां नहीं सुनाते, हम आपको उस अंधेरे में धकेलते हैं जहां से कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। ध्यान से सुनो, ये वीडियो सिर्फ इमेजेस से बनी है, लेकिन इन इमेजेस में छिपा खौफ आपके कमरे की दीवारों तक पहुंच सकता है। तो अगर आपकी हिम्मत जवाब दे दे तो यहीं से छोड़ दो, लेकिन अगर आप ठहरे बहादुर तो लाइट्स बंद कर लो, आवाज बढ़ा लो और खुद को तैयार कर लो, क्योंकि ये कहानी आपके सपनों में भी आएगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना, क्योंकि असली डर तो अभी शुरू। शहर के कोने पर एक सूनी हुई जमीन है जो कभी हंसियों, तमाशों और रोशनियों से भरपूर हुआ करती थी। वही जगह जहां एक सर्कस लगता था। लेकिन 30 साल पहले एक आग ने उस सर्कस को खा लिया। सिर्फ आग ही नहीं, उस दिन कई लोग, कई जिंदगियां और कई राज भी जिंदा जल गए। तब से वो जगह श्रापित मानी जाती है। लोग कहते हैं रात को वहां से चीखने की आवाज आती है। क्लाउन का मास्क पहने हुई परछाई जली हुई टेंट के अंदर छुपकर अब भी तमाशा करती है। और फिर एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, सब कुछ बदल गया। सुबह उठते ही लोगों ने देखा, हर दीवार, हर पोल, हर गली पर एक ही पोस्टर चिपका हुआ है। एक खून से रंगा हुआ पोस्टर जिस पर लिखा था, खूनी सर्कस वापस आया है सिर्फ एक रात के लिए। किसी ने नहीं देखा कि पोस्टर चिपकाया किसने, लेकिन सब जगह था। और उस दिन पूरे शहर की हवा बदल गई। 3 दोस्त, राघव, मीरा और अर्जुन, तीनों जवान, एडवेंचरस और क्यूरियस। शहर के सब लोग कहते हैं मत जाओ, उस सर्कस की तरफ मत जाओ। लेकिन जिज्ञासा इंसान को वही ले जाती है जहां उसे नहीं जाना चाहिए, है ना? और ये तीनों दोस्त उस रात सर्कस देखने का फैसला करते हैं। रात के 10 बजे, जब हवा में ठंडी सरसराहट थी, जब शहर के पेड़ भी खामोश थे, तीनों ने अपने कदम उस पुरानी जमीन पर रखे। दूर से ही एक लाल रंग का टेंट चमक रहा था, जैसे अंधेरे के बीच एक लहू का समंदर हो। टेंट के गेट पर खड़ा था एक डरावना क्लाउन। उसका चेहरा सफेद पेंट से ढका था, लेकिन आंखें जैसे इंसान की नहीं, कोई और ही चीज थी। क्लाउन चुप था, बस धीरे से टिकट काटकर उन्हें एक अजीब सी मुस्कान के साथ अंदर भेज दिया। टेंट के अंदर जैसे कोई और दुनिया थी। रोशनियां थीं, लेकिन उन रोशनियों में भी अंधेरा घुला हुआ था। हर कुर्सी पर लोग बैठे थे, चेहरे पर अजीब सा एक्साइटमेंट या शायद डर। तीनों दोस्तों ने अपनी सीट संभाली और तभी ड्रम बजा। शो शुरू हुआ। पहला एक्ट था मैजिशियंस का, जादू ऐसा जो समझ से परे था। एक मैजिशियन ने एक लड़की को आधा काट दिया और दोबारा जोड़ दिया। लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन राघव के सामने एक पल के लिए उस लड़की की चीख सुनाई दी और उसके कपड़ों पर खून का दाग भी। उसने अपनी आंखें मल ली। दाग गायब हो गया। क्या वो सपना था या हकीकत? उससे खुद नहीं समझ आया। दूसरा एक्ट था क्लाउन्स का। 2 क्लाउन स्टेज पर आए। हंसी की आवाजें, मास्क के पीछे से अजीब हरकतें। लेकिन मीरा ने देखा, उनका मास्क नीचे गिर गया और जो चेहरा सामने था वो इंसान का नहीं, जले हुए, काले, पिघले हुए गोश्त का चेहरा था। उसने चीखना चाहा, लेकिन बाकी लोग तालियां बजाते रहे। बस मीरा की आंखें खुली रह गईं। फिर आया ट्रेपेज एक्ट। एक लंबी रस्सी, ऊपर से लटकती एक लड़की बिना सेफ्टी के उड़ान भर रही थी। अर्जुन हैरान था कि बिना सेफ्टी नेट के कोई ऐसा स्टंट कैसे कर सकता है। लड़की ने उल्टी चाल चलने की कोशिश की और नीचे गिर गई। जमीन से टकराते ही एक तेज धड़ की आवाज हुई। अर्जुन और मीरा दोनों ने देखा, उसके चारों तरफ लहू फैल गया।
लड़की के हड्डी टूटने की आवाज भी उन्होंने सुनी। लेकिन राघव ने जब आंखें झपकाई, सब गायब था। उसकी जगह स्टेज पर वो लड़की दोबारा हंसी के साथ लटक रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाकी लोग फिर तालियां बजाने लगे। तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखे और समझ गए, ये सर्कस नॉर्मल नहीं है। शो खत्म हुआ। लोग हंसते हुए बाहर निकलने लगे, लेकिन तीनों दोस्तों के पैर भारी लग रहे थे। बाहर आए तो देखा टेंट वहां था ही नहीं। जहां अभी सर्कस था, वहां सिर्फ सूनी हुई जली हुई जमीन थी, और उनके हाथ में जो टिकट था उस पर लिखा हुआ था उनके अपने नाम। तीनों दोस्त समझ नहीं पाए ये सर्कस था या एक श्राप। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि एक बार सर्कस देख लिया तो वापस लौटना मुमकिन नहीं। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक सर्कस का शो था, तो आप गलत हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। जो सर्कस वापस आया है, वो अपना अगला तमाशबीन चुनने के लिए आया है। शायद वो आप हो। पार्ट 2 में असली खौफ शुरू होगा। तब तक याद रखिए, सर्कस एक बार अंदर बुलाता है तो कभी छोड़ता नहीं।